उसकी धोबिन नाराज होकर चली गई। एक रात कहीं व्यतीत करके दूसरे दिन घर आई, उसने निकाल दिया और राम ने उसी मर्यादा को पालन करते हुए सीता जी को वनवास दिया था। तो भगवान ने कहा इस समय तो हम कुछ नहीं कहेंगे, मर्यादा के बंधन में हैं, लेकिन द्वापर युग में तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो ही रज्जाक धोबी बना कंस का, और कंस का धोबी शराब पिए हुए मस्त उससे कह रखा है कि कृष्ण बलराम तेरे घाट से आए। जब कृष्ण बलराम तेरे घाट से आए तो दोनों को मारना है, हम आधा राज्य तुझे मथुरा का देंगे। सोई कन्हैया ही नजर पड़ी, सामने धोबी घाट है। मधुमंगल बोलो देख सामने धोबी घाट, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र सूख रहे हैं। आगे बढ़े, धोबी से कहा भैया हमारे ये ग्वाला थोड़े नंगे हैं, देखिए बातें ना करो, शांति से बैठ जाओ। कि सामने हमारे ग्वाला सब नंगे हैं, इनके लिए वस्त्र दे दो। धोबी कहने लगा वाह वस्त्र दे दें, तुम्हारी क्षमता है वस्त्रों को पहनने की। भगवान कन्हैया बोले धोबी भैया मामा को मेला देख के लौट के आएंगे, तेरे वस्त्र तो क्यों दे देंगे, और जो कुछ हमें विदा भेंट में मिले वो किराया ले लियो। धोबी बोला ये चला जा गया हीरो की औलाद। कन्हैया बोले वाह धोबी। आहा, आगे बढ़ के भगवान कन्हैया ने उस धोबी के गाल पर एक तमाचा दिया और एक ही थप्पड़ में उस धोबी के प्राण निकल गए। शुरू रात कर दी महाराज मेरे कृष्ण ने मथुरा में घुसते, और ग्वालन से कहीं पहनो। अब भैया परीक्षित महाराज ने कहा जाने पहनो राजन के कपड़ा। छोटे छोटे बालक जब पहने तो जमीन पर खिचरने लगे। जब राजधानी में प्रवेश किया तो बेचारे ऊपर को खींचते ही खींचते परेशान। मधुमंगल बोलो यार यहाँ से तो नंगे ही सही है, एक लंगोटी में हमारे तो खींचते ही खींचते परेशान, ऐसे मालूम पर रास्ता में कोई झाड़ू लगा जाए। कृष्ण बोले तो करना क्या है? बोले भैया ऐसे ढीले कपड़ा हम कहाँ पहने, बालक है। और उल्टे सीधे कपड़ा पहने। उन्होंने कहा राजा के कपड़ा पहनना जानते हैं वो कि जामे का और पजामा जाना, पाजामा जामा बना लिया, स्वाफे की स्वाफी खरीदारी, रुमाल कमर पर लगा लिया, स्वाफे की स्वाफी खरीदारी। जामे का पाजामा जाना, पाजामा जामा बना लिया, स्वाफे की स्वाफी खरीदारी, रुमाल कमर से लगा लिया। उल्टे सीधे कपड़ा पहने आगे गए। और कंस का ये कहना है कि मथुरा में कोई भी उन्हें अपने घर शरण नहीं देगा। एक दर्जियों का मोहल्ला है, और उस दर्जियों के मोहल्ला में भगवान प्रवेश किया। वो दर्जी खड़े इंतजार कर रहे, प्रभु कोई सेवा हमारे लिए। बोले बहुत बड़ी सेवा है, इन ग्वालन के वस्त्र सही करो। मौका पाके भगवान ने दर्जियों के गृह प्रवेश कर दिए सब ग्वाला, और दर्जियों ने काट काट के ऐसे कपड़े फिट करे। मधुमंगल से कही अब कैसो लग रहा है तू? तो मधुमंगल बोलो आज तो मथुरा को राजा मैं ही लग रहा हूं दादा। एकदम माथे पे हाथ मारो यार, एक कमी और रह गई काय की। देखिए ब्रज भाषा बहुत ही अटूट भाषा है। दारी के सारे, सारे और साले में बहुत अंतर है। सारे शब्द है सखा, और साला शब्द है जो बहन का पति होता है, वो साला नहीं। सखा, सखा कहते हैं मित्र के लिए। तो गोपाला कहने लगे अरे सारे एक बात बताए तो कुछ जो पता है कि अब राजा लग रहे, एक कमी एक और रह गई भैया। कृष्ण बोले कौन सी कमी? बार बता बाबू पूरी करें। बोले यार माथे पर चंदन नहीं है, और ब्रजवासिनी की पहचान है माथे पे चंदन, और बिना चंदन के हम अच्छे नहीं लग रहे। कन्हैया बोले चल आगे कहीं चंदन की व्यवस्था भी देखेंगे। तो एक कंस की दासी है, बड़ा सुंदर चंदन बनाती है। कंस को उस दासी का ही चंदन पसंद है लगाना, अन्य किसी का नहीं। महाराज उसका नाम है कुब्जा।
कुब्जा ने विवाह नहीं करो, बूढ़ी है गई, कमर टूट के झुक गई, ना मुंह में दांत ना पेट में आंख, लाठी टेक टेक के चंदन को कटोरा सामने आएगी और कुआरी है महाराज, अभी तक बूढ़ी है गई, ब्याह ही ना करो, ब्याह करूंगी तो वह नंदलाल के संग करूंगी, करूंगी ही नहीं। 3 जगह से टेढ़ी कमर और भगवान कन्हैया बोले मृगनयनी पिकवेनी ओ महासुंदरी। मनसुखा बोलो तो शर्म ना लग रही, जाके मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं, बूढ़ी बुलिया से सुंदरी महासुंदरी मृगनयनी कह रहे हो है, कहा हमारे ग्वालन के चंदन ना लगाओगी। मनसुखा बोलो तू ही लगवाइए जाके हाथ को चंदन, जाके नाक से भिन में ना चल रहा है, चंदन ना लगवाओगी, जाके जाति को ना पतो कछुए, जाके हाथ को चंदन हम लगवाए। भगवान बोले तू मत लगवा हम लगवाए। दासी कहने लगी श्याम तुम्हारे चंदन नहीं लगाऊं तो किसके लगाऊं, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई, किसकी तरह शबरी की तरह इंतजार। आज उसी समय भगवान कन्हैया ने कहा दासी हमारे चंदन लगाओ। अब कुब्जा तिलक लगा रही है, माथे तक नहीं पहुंचती, अब भगवान ने एक हाथ ठोड़ी पे लगाओ और 5 से 5 दबा लो और एक हाथ कुल्लुए पे लगाओ, जब झटका मारो चटाक 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 3 झटका लगे, सो 18 वर्ष की कन्या बन गई महासुंदरी। मनसुखा बोलो रे जो तेने का कर दो हैं, जो बूढ़ी सी जवान कर दई, जाकी फटी हुई साड़ी और तो हीरे जवाहरात मोती झिलमिला रहे साड़ी में, बड़ी सुंदर कपड़ा, पीले रंग की साड़ी पहनी और जब नीले रंग की कोर, दाबुर मोर छपे साड़ी में छपे पपैया मोर, इतनी सुंदर आहा मोर पंख सब कुछ छपे हुए हैं उसको जाके। सज्जनों मनसुखा बोलो का हमारे तिलक ना करवाए वो जाके। कृष्ण बोले थोड़ी देर पहले तू नो कह रहा होगा जो तो कौन जाति की है कैसी है किसके हाथ का हम तो छुए बेर नहीं खाए जाए। कन्हैया बोले मनसुखा हमारा एक अटूट बंधन का प्रेमी मित्र है, इसके तिलक करो कुब्जा। और कुब्जा जब तिलक कर रही थी तो मनसुख ने एक बात कही, एक बात बताएं कुब्जा तुम्हारा ब्याह होएगा या भाई ऐसी है? कुब्जा कहने लगी बस मनसुख तुम्हारी ये आदत नहीं गई। अरे कुब्जा बोली मनसुख से और रिश्ता बहुत पुराने हैं, ये सन्मुख मेरे खड़े भये, यही प्रीतम सजना हमारे, ये सन्मुख मेरे खड़े भये। कुब्जा ने कहा हमारा तो बहुत पहले रिश्ता हो गया है, सामने जो खड़े ये कृष्ण ही तो हमारे पति हैं। मधुमंगल बोलो आज हम समझ गए लाला कि तू मित्रता में भी झूठ बोले। हाँ हमें तो जो मालूम ही लाला कि हमें छोड़ के तू कुछ करे ही ना, और आज हमें पता चलेगा कि मथुरा आने से पहले तेने ब्याह करके पहले ही बहू यहाँ कर दी और हम रडुआ ही घूमे। कन्हैया ने घूसा था बोले आगे चल ब्याह कर लो, चल तेरा ब्याह कराऊंगा यहीं से, पहले कंस को मार ले। अब भगवान आगे बढ़े तो कंस के मेन दरवाजे पर धनुष पड़ा है, उस धनुष के आसपास पहलवान खड़े हैं। भगवान कन्हैया ने कहा भैया इस धनुष को हटाओ। पहरेदार बोले पहले यह धनुष तोड़ो। भगवान ने उठाओ धनुष घुमाओ जमीन में मारो, 4 टुकड़ा हो गए। कंस ने सोचा धोबी भी मारा गया, धनुष भी टूट गया, कुब्जा जवान हो गई, अब मेरी मौत निश्चित है। तो कंस के अखाड़े में पहरेदार दरबार में खड़े शंख चारूढ़ मुष्टकाद पहलवान, बड़े बड़े बलवान राक्षस। कन्हैया कुछ आगे बढ़े तो कुबलिया पीड़ हाथी, जिस हाथी में 10 हाथियों के बराबर ताकत, दारू पिए हुए मस्त पीलवान और हाथी, कंस ने कहा पैरों से कुचलवा दो। भगवान ने कहा पीलवान से हाथी अलग करो। पीलवान कहने लगा ये हीरो की औलाद, हाथी अलग नहीं होगा, पहले इस हाथी से लड़ो उसके बाद आगे जाओगे। कन्हैया ने कहा बलराम भैया 2 हाथ हो जाएं। बलराम बोले बिल्कुल। अब बलराम ने पकड़ी पूंछ और कन्हैया ने पकड़ी बाकी सूंड, तो हाथी चकई बना दे। अरे सूंड पकड़ के हाथी जब धर मारो,
की सूंड पकड़ के जमीन में ऐसा मारा कि उसके प्राण निकल गए और दोनों दांत पकड़े, झटका मारा, दोनों दांत तोड़े और पीलवान के पेट में घुसेड़ दिए। भगवान आगे बढ़े, शंख चारूढ़ मुष्टक आदि पहलवान भगवान जिससे हाथ मिलाते हैं एक कान पर थप्पड़ पड़ता है, दम निकल जाता है। क्षण मात्र में भगवान कृष्ण ने उस रंगभूमि को संग्राम भूमि बना दिया और कंस बिल्कुल घबरा रहा, ऊंचो सिंहासन पर बैठा और भगवान छलांग मार के उस सिंहासन पर बैठे और दोनों भाइयों ने कंस के बालों को पकड़ लिया और कहा, बोल मामा, तैने मेरी माँ देवकी को बाल पकड़ के ही तो रस्से नीचे फेंका था, बोल तेरे बालों में दर्द होता है या नहीं? कंस कहने लगा, हट जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। कन्हैया कहने लगे, मारेगा तो जब तू हमसे ज्यादा बलवान हो जाएगा। और भगवान ने कंस को ऐसा घुमा के जमीन पे मारा, कंस सीधा गिरा है जमीन पर और भगवान ने उस सिंहासन से ऐसी छलांग मारी, घोंटू उसके सीना में जाके लगा और उसके प्राण निकल गए। बोलिए कृष्ण भगवान की। मारे मारे घूंसों से दम निकाल दिया। अब अस्थि और प्राप्ति रोती हुई आई, तुमने बहुत बुरा किया, मेरे पति को मार दिया। बोले, मामी हमने ना मारो, तो अपने आप मरेगा। बोले, लाला ऐसा नहीं हो सकता। कहा, हम मामा से प्रणाम करने सिंहासन पर गए, मामा हमारी डर की वजह से कूद गए, उनके पतों ने कहा भयो और मामा के प्राण निकल गए, हमने बाबू ना मारो बिल्कुल भी। वारे वाह, मेरे गोविंद ने उन कंस को उठाया, यमुना पर दाह संस्कार किया है। और सबसे पहले कृष्ण कहां गए? 14 साल से नाना उग्रसेन जेल में बंद थे। नाना पहरेदारों से कहा, ये जेल के ताले खोलो। तो उग्रसेन ने रो के कहा, नहीं बेटा, पहले अपनी उस मां देवकी को जेल से निकालो, जिसे 14 साल प्रतीक्षा में होगी तुम्हारे, उसे दर्शन दो। आज कृष्ण वसुदेव और देवकी के कारागृह पर पहुंचे हैं, लेकिन वहां वसुदेव और देवकी ने मना कर दिया कि आप सबसे पहले अपने नाना उग्रसेन को जेल से निकालो। नाना उग्रसेन को जेल से बाहर किया, देवकी को जेल से बाहर किया। देवकी बोली, लाला तेरे जैसे मेरे 7 बेटों को इस दुष्ट ने मारा है। कन्हैया बोले, मां अगर तेरा कष्ट मैं नहीं हर सकता तो फिर संसार मुझे नहीं पूजेगा। भगवान ने वो 6 पुत्र लाए और यशोदा 6 पुत्रों को लाके और देवकी की कोख में डाल दिया। देवकी उन पुत्रों के दर्शन पाके बड़ी प्रसन्न हुई। 31 दिन उस जगह भगवान रहे जिस काल कोठरी में देवकी ने 14 वर्ष बिताए। 31 दिन मां का कष्ट हरने को कृष्ण व्रत रहे। व्रत रह के कुछ न पानी ना कुछ पिया और व्रत रह के 31 दिन भगवान ने उस काल कोठरी में भजन किया है अपनी मां देवकी के लिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। समय कुछ आगे चला, उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। उग्रसेन ने कहा, लाला तुम यहीं के राजा बनो। लेकिन भगवान ने कहा कि जन कितने राज्य मुझे मिलेंगे, अगर मैं इसी राज्य में फंस गया तो संसार में जो राक्षस प्रवृत्ति है वो समाप्त नहीं होगी। भगवान ने उस मथुरा के राज्य को भी स्वीकार नहीं किया है। सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित,